हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग रीडिंग करेंगे आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स उनको लेके क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। पेज ऑफ वांड्स, Ace of Pentacles, Seven of Cups, the Magician, Three of Wands। बॉटम का डेक आया है Nine of Swords। ठीक है, कंपैरिजन, clinging to the past, past lives, we are the world, morality, flowering। आप लोग की एनर्जीज यहाँ पर आ गई है। मुझे लग रहा है कि आप लोग काफी ज्यादा लविंग टाइप के पर्सन्स हैं। ठीक है, मुझे आप लोगों के अंदर एक प्रैक्टिकल वो दिखाई दे रहा है, एक बैलेंस दिखाई दे रहा है कि आप ना तो आप इतने इमोशनल ना ही आप इतने प्रैक्टिकल है, आप बैलेंस हैं। आपको पता है कहाँ इमोशंस देने, कहाँ प्रैक्टिकल रहना है। तो आप वो इंसान नहीं जो किसी के इमोशन के साथ खेलते हैं। ठीक है, आप इमोशंस की कदर करने वाले पर्सन हैं। अब बाकी पर्सन की बात कर लेते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन है ना, उनका जो अप्रोच आपको लेके काफी इमेच्योर रहा है। मतलब ये आपको देखते भी हैं, आपकी फोटोज भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी करते हैं। आप देखते हो कि पर्सन आपकी स्टोरी वॉच करता है क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ ब्रेकअप टाइप का है। ऐसा लग रहा है कि ऑन ऑफ है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से जरूर देखते हैं। अगर आपका ब्रेकअप भी हो रखा है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से 100% देखते हैं। ठीक है, इनकी नज़र है आप पर और ये आपको अपना ऑप्शन अभी तक मानते हैं। ऑप्शन मतलब कि यस, इनको चूज करना है तो ये आपको भी कंसिडर करेंगे कि हाँ भाई ये पर्सन भी है। ठीक है, इन्होंने आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ से कट ऑफ नहीं किया है। यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपको देखते हैं, कंपेयर करते हैं। मुझे आपको देख के अगर इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, दिखाई दे रहा है चांसेस यहाँ पे कि पर्सन किसी और के साथ भी आपको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके जितनी मेमोरीज हैं उसको लेके काफी क्लिंग करते हैं। ठीक है, इनको आपको लेके ये आपको बहुत याद करते हैं। देखो मैंने बोला ना, यहाँ पे पास्ट लाइफ का है, यहाँ पे ये क्या है, क्लिंग टू द पास्ट। यानी कि आप लोगों का ना पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ कर्मा टाइप का लिंक है। आप लोगों का पास्ट लाइफ में आप लोग मिले हुए थे। हो सकता है कि आपका जो जर्नी था वो अधूरा रह गया, या फिर आपने अगर वो जिंदगी अच्छे से जी भी है तो भी वो जिंदगी फिर से क्या होगी, रिपीट होगी। वो चीजें जो पास्ट में हुई है वो या तो दोबारा से होनी है आपकी लाइफ में, या फिर उसमें कुछ बदलाव होंगे। जो पूरा नहीं हुआ उसको पूरा होगा। तो यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, 2 बार आ चुका है तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपको देखते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि यस आप उनके लिए स्पेशल हैं, क्योंकि आपको स्पेशल मानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कदर नहीं करते, मानते हैं आपको स्पेशल, समझते हैं आपकी खूबियों को, जानते हैं कि आप भी खास हैं। लेकिन दिख क्या रहा है कि पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। ठीक है, बहुत सोचते हैं, ऑप्शंस बहुत देखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स बहुत देखते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये मेरे फायदे में होगा, वो मेरे फायदे में होगा। तो ये पर्सन दिल से नहीं सोचते हैं। ये पर्सन कैसे हैं, ये पर्सन वो है जो अपना फायदा ढूंढते हैं हर जगह जगह। तो यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन ने अगर आपसे मूव ऑन करा है पास्ट में,
या आपके अगर एक्स हो चुके हैं, या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं काफ़ी टाइम से, या फिर अभी आपका ऑन ऑफ में ऑफ वाला वो चल रहा है, क्या कहते हैं, टाइम चल रहा है। तो यहाँ दिख रहा है पर्सन आपको याद कर रहे हैं, उनको आपकी मेमोरीज याद आ रही है, उन्हें याद आ रहा है कि उनका पास्ट कितना अच्छा था, आपके साथ मेमोरीज कितनी ब्यूटीफुल थी, ये सब आपको देख रहे हैं। दूसरा मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो इन पर्सन को आप ना हर जगह दिखाई दे रहे हो। मुझे लग रहा है रिसेंट फ्यूचर में इनका ऐसा होगा, तो प्रेजेंट में तो पर्सन को आपकी याद आ रही है, लेकिन आगे जाके पर्सन का ऐसा होगा कि ये पर्सन आपको जगह जगह मतलब महसूस करेगा, आपको देखेगा। ऐसा होता है ना, कई बार हम जाते देखते कि यार ये वो तो नहीं था, या ये वो तो नहीं थी। तो पर्सन का ऐसा कुछ होगा कि पर्सन आपको जगह जगह महसूस करेगा, सपने में आप दिखाई दोगे इस पर्सन को, इसको कुछ ऐसे ऐसे हिंट्स आएंगे, ऐसे सपने आएंगे जिससे उनके सो नहीं पाएगा, सोचेगा ये मेरा हो क्या रहा है, समझ रहे हो। मतलब ये पर्सन आपसे पुश, जैसे ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि ठीक है मैं प्रैक्टिकल रहूँ, मैं ना ज़्यादा सोचूं, क्योंकि ये पर्सन के अभी इस पर्सन को आपसे अट्रैक्शन है, इस पर्सन को आपसे अभी प्यार नहीं है। एक पर्सन अभी आपको वन ऑफ द ऑप्शन समझते हैं, सोचते हैं कि कैजुअल है, या अगर इसको प्यार भी सोचता है कि कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल पर्सन है, सोचता है कि ठीक है अभी थोड़ा दर्द होगा, तकलीफ होगी, कितना तक दर्द होगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा, सब ठीक हो जाएगा, या फिर मैं धीरे धीरे कैजुअल हो जाऊंगा, भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। तो यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन को जितना ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इस पर्सन को पास्ट खींच रहा है अपने पीछे। मैंने बोला कनेक्शन कैसे आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लेसन आप लोगों के लिए लेसन है, या फिर आप लोग आप इस पर्सन की डेस्टिन्ड पार्टनर हो, दोनों में से एक चीज़ है, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको आगे जाके आपको जगह जगह महसूस करेंगे, जगह जगह दिखाई दोगे आप, इनके सपने इनको आपके बहुत आने वाले हैं, ठीक है। आप सपने में दिखाई दोगे इस पर्सन को, हो सकता है इस पर्सन को कुछ पास्ट लाइफ की झलकियाँ इनको अपने सपने में दिखाई दे, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है पर्सन की, ये पर्सन अपने आप को सर्वे सर्वा समझने वाला पर्सन है। ये पर्सन सोचता है कि मैं सब संभाल लूंगा, ये पर्सन सोचता है कि सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में, सोचता है कि आज मुझे अट्रैक्शन है, आज मुझे पैशन फील हो रहा है किसी के लिए, कल किसी और के लिए हो जाएगा। तो ये सोचता है कि इसने अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है, सोचता है कि मेरी जिंदगी में वो होगा जो मैं चाहूंगा। बट क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। ये पर्सन ये बोलता है, यूनिवर्स को चैलेंज करता है, यूनिवर्स डेफिनेट, अब यूनिवर्स क्या करे, यूनिवर्स इसको कुछ और दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि तू कैजुअल लेगा, देख अब कैजुअल लेके दिखा। तो यहाँ दिख रहा है कि मैनिपुलेटर पर्सन है ये पर्सन, सब 10 लोगों को चलाना जानता है। ये आपको ऐसी मीठी मीठी बातें बोलेगा कि आप इसकी झांसे में आ जाओगे। अगर ये आपको बोलता है कि आप इसकी लाइफ में सिर्फ आप ही हो, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको बाकी लोगों से कंपेयर करता है, उसके पास और भी ऑप्शन है, कंपेयर करता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या फ़ायदा है। ये पर्सन ये सब चीज़ें करता है भाई। इस पर्सन की लाइफ में सिर्फ आप ही नहीं हो, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है ये अपने आप में। तो लोग इसके पास आते हैं, लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं, ये लोगों को बड़े ढंग से हैंडल करना जानता है। ये उस टाइप का पर्सन है, ठीक है। क्या होता है ना, जब इंसान इतना मैनिपुलेट करता है, इतना झूठ बोलता है, इतना लोगों को चलाता है, तो कई बार क्या होता है कि देखो, इंसान हर बार बेवकूफ़ नहीं बनता। एक बार बेवकूफ़ बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, एक टाइम में वो समझ आता है कि ये इंसान जो है बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप एक ऐसे पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं जो शायद अब इनकी मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एनर्जी काफ़ी बैलेंस है, आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं। मतलब आप किसी का खेलते नहीं है, पर अपने आप किसी को किसी का अपने आप के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। आप इस टाइप के पर्सन इस टाइम पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है, यस, आपकी लाइफ में ना एक राइपनेस आ रही है। मतलब समझ रहे हो, जितना आप अपनी एनर्जी में आ रहे हैं ना, ये मुझे कोई वैसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ना, ये वो कनेक्शन दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी राइज कर रही है, आप असेंड हो रहे हैं, आपकी जो सोल है वो असेंशन में जा रही है। मतलब आप ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आपके अंदर एक प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस का बैलेंस आ रहा है। और इस चीज़ से क्या हो रहा है ना कि आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर डेफिनेटली। यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिख रहा है। और मैं जब देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऊपर तरफ जा रही है, आपकी वाइब्रेशन हाई होती दिखाई दे रही है, तो ये पर्सन जो है, ये पर्सन आपको सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, ये पर्सन आपके सपने देखने में मजबूर हो रहे हैं, ये पर्सन आपको याद करने में मजबूर हो रहे हैं। और ये इनके हाथ में नहीं है, समझो, ये जिद्दी इंसान है, बहुत जिद्दी इंसान है ये, लेकिन तब भी ये इस पर्सन के हाथ में नहीं है। ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहा, इसको बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब क्या करेगा, ये आपका वेट करेगा, ये पर्सन वेट करेगा कि आप इसे कोई हिंट दें, ये आप इससे कोई बात करें। ये पर्सन मुझे वेटिंग पे दिखाई दे रहा है आपके, मतलब ये आपकी तरफ देखेगा, वापस जरूर आएगा और ये एक मौका जरूर चाहेगा आपसे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो आप तो इस पर्सन से काफ़ी मुझे, मतलब आप इस पर्सन के पीछे नहीं भागते दिखाई दे रहे इस टाइम पे मुझे, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन अब आपके साथ ढंग से बिहेव करना चाहेंगे। ये पर्सन अब आपको वो देना चाहेंगे जो आप क्या कहते हैं डिजर्व करते हैं। आपकी रिस्पेक्ट ये पर्सन करने में मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे रीडिंग्स, ये जो है एनर्जी आ रही है, ये पर्सन सोचने मजबूर हो जाएंगे कि यस, मैंने बोला ये कैसा कनेक्शन है आप लोगों का, स्पिरिचुअल। इट कुड बी ट्विन फ्लेम, ठीक है, सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, पर ये कनेक्शन आप लोगों का स्पिरिचुअल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस क्या है। इस यूनिवर्स कह रहा है कि देखो, आपको क्या करना है ना, आपको इस पर्सन की भाषा इस पर्सन को सिखानी है। आपको कार्ड दिखाई दे रहे, ये पर्सन आपके पास, ये पर्सन आपको लेके इमोशन डेवलप कर रहा है। मैंने आप लोगों को बोला इसको अभी आप लोगों से काफी प्यार होने वाला है। ये पर्सन इमोशन डेवलप करने वाला है, ये पर्सन आपके बारे में सोचने मजबूर करने वाला है। इस पर्सन की जो फीलिंग्स है आपको लेके बहुत डीप होने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो इसके पास जितने भी ऑफर्स होंगे, जितने भी लोग इसके पास हैं, ये सब कुछ छोड़ के मुझे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कब, जब आप अपने फायदे के लिए खड़े हो गए, जब आप अड़ गए अपने पर, आप जिद्दी इंसान बन जाओ कि भाई मेरे को ये चाहिए, मेरी वर्थ इतनी है, ठीक है। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, आप रिस्पेक्ट मांगो, आप अपना फायदा देखो। आप भी इस पर्सन की तरह क्या बनना है, आपको प्रैक्टिकल बनना है। आपको इस पर्सन को इसका आईना दिखाना है कि क्या होती है प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि मुझे लग रहा है अब आप प्रैक्टिकल पर्सन बनेंगे और ये इमोशनल पर्सन बनेगा। आप अपने जॉब पे, अपना एम्पायर बिल्ड करने पे, अपने कैरियर पे ध्यान देते दिखाई दे रहे हैं, अपने गोल्स पे ध्यान देते दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। और ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, अपने इमोशंस डेवलप हो रहे हैं और ये आपके पास आ रहे हैं, यानी कि जब आप राइज कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके लिए इमोशनली फॉल हो रही हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की एनर्जी और गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, अपने गोल्स पे ध्यान रहना है, इस पर्सन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अपने गोल्स पे ध्यान दो। स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है, जितना आप इस पर्सन से दूर जाएंगे उतना ही ये पर्सन आपको चेस करने पे मजबूर हो जाएगा। और जितना बड़ा आप चेस रखेंगे, ध्यान रखेगा, जितना आप पर्सन को अपने पीछे चेस कराएंगे उतना ही आपका रिश्ता अच्छा होगा, ठीक है, ध्यान रखेगा। क्योंकि इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, जब आप उस चेज को थोड़ा प्रोलॉन्ग करेंगे। आपको रूड नहीं होना पर्सन के साथ, इस पर्सन को ब्लॉक नहीं करना है, थोड़ी बहुत बात करनी है, बट ध्यान कहाँ रखना है, पूरा अपने ऊपर, ठीक है। तो ये आप लोग रीडिंग जिसको अच्छी लगे क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगी आप लोगों नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।